हाय, वेलकम टू चार्टर्ड विजडम। मैं हूं संदीप सिंह। जब आईटीआर फाइल करते हो तो वहां पर एक इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं और एक फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रांजैक्शंस होती हैं। और इन ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करते वक्त ये तीन गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी जब आप आईटीआर फाइल करोगे। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए और ये गलती आप नहीं करेंगे तो अपना इनकम टैक्स भी आप सेव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टेली प्राइम, कंपनी एंड एलएलपी लॉ डिटेल में सीखना है तो हमारे अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। 3 मंथ का प्रोग्राम है और फीस सिर्फ 999 है। नीचे दिए गए लिंक cwgs.in/learning पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो भी मिल जाएगी जो इन कोर्सेज के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको चार्टर्ड विजडम की वीडियोस पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचाइए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके। जब हम बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रांजैक्शंस, सबसे पहला चीज़ क्या आती है दिमाग में जो और लोग गलती कर देते हैं कि कौन से हेड ऑफ इनकम के अंदर डालेंगे। क्या ये हमारा कैपिटल गेन्स के अंदर आएगा? आंसर इज नो। ये कैपिटल गेन्स के अंदर नहीं आएगा। कैपिटल गेन्स के अंदर वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जब कैपिटल असेट को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इंट्राडे की जो ट्रांजैक्शंस है और फ्यूचर एंड ऑप्शन है ये कैपिटल एसेट होती ही नहीं। तो जब कैपिटल एसेट ये है ही नहीं तो इसको ट्रांसफ़र करने पर कैपिटल गेन अराइज होगा नहीं, तो ये हमारे बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में रिपोर्ट होगा। एक गलती तो ये यहाँ पर लोग करते हैं, आपको नहीं करनी है। और बिजनेस में भी जब आप रिपोर्ट करेंगे, सेकेंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग जो इनकम है ना, ये हमारी नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं है, इसे स्पेकुलेटिव इनकम कहते हैं। तो जब भी आप इसको रिपोर्ट करोगे इसे अलग से स्पेकुलेटिव इनकम के तौर पर रिपोर्ट करोगे जब आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे। तो इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग की जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो इसे आप सेक्शन 44 एडी के अंदर रिपोर्ट नहीं कर सकते। इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग को 4480 के अंदर रिपोर्ट नहीं कर सकते, इसे आईटीआर 3 के अंदर ही आपको फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन के हेड में इनकम है तो आप इसे नॉर्मल बिजनेस इनकम के तौर पर रिपोर्ट कर सकते हैं और इस फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम पे आप बहुत सारा टैक्स सेव कर सकते हैं क्योंकि आप इसे दिखाएंगे सेक्शन 44 एडी के अंदर। तो सेक्शन 44 एडी के अंदर आप इस इनकम को दिखा सकते हैं। अगर आप आईटीआर 3 फाइल कर रहे हैं तो अगर आपकी दोनों इनकम है तो जो इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग है उसे तो स्पेकुलेटिव में दिखा दो और जो आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम है इसे आप 44 एडी के अंदर दिखा दो। आईटीआर 3 में दोनों ही ऑप्शन होते हैं। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन आप दिखाओगे तो लेकिन आप टर्नओवर वहाँ पर क्या लोगे, क्योंकि 44 एडी में लिमिट है ना कि आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये तीसरी गलती जो बहुत लोग करते हैं, ये बहुत मेजर मिस्टेक है, ये गलती बिल्कुल ना करें। इनकम टैक्स के अंदर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो बताए कि टर्नओवर का मतलब क्या होता है। कहीं पर डिफाइन ही नहीं है कि टर्नओवर का मतलब क्या है। अब ऐसे में इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग है या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम है, यहाँ पर हम टर्नओवर क्या मानेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग आप ले लो। जैसे आपने एक शेयर आपने खरीदा लेट्स से 100 रुपीज़ में और उस शेयर को आपने बेच दिया लेट्स से 110 रुपीज़ में। तो यहाँ पर 10 रुपये का आपको फ़ायदा हो गया, लेकिन आपने बेचा 110 में, खरीदा 100 में, तो टर्नओवर क्या होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई 110 टर्नओवर होगा। आंसर इज नो। यहाँ पर टर्नओवर होगा जो डिफरेंस अमाउंट है, जो डिफरेंस है, यानी कि 10 रुपये जो है ये आपका टर्नओवर है इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग की इनकम के लिए। तो ये आप 10 रुपये आपका टर्नओवर है और आप इसे आईटीआर 3 के अंदर 44 एडी में तो नहीं डाल सकते, तो इसके लिए आपको बैलेंस शीट P&L बनाना पड़ेगा और इस 10 रुपये में आप अपने खर्चे भी दिखा सकते हैं। आपके कौन कौन से खर्चे, यानी कि लेट से आपका इंटरनेट का, टेलीफोन का, ट्रैवलिंग का, किसी को आपने एम्प्लॉय रखा हुआ है, आपने किसी को कमीशन दिया है, ब्रोकरेज जो आप पे करते हैं, ये सब खर्चे आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो बचेगा वो होगा आपका बिजनेस इनकम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन यानी कि इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग से।
और वही चीज़ हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बात करें, जैसे आपने एक यूनिट सेल किया 8100 का और आपने उसे खरीदा था 8000 में, तो आपको कितने का फ़ायदा हुआ? 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। और ये 100 रुपये आपने लेट से 100 यूनिट आपने बेची थी, तो 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। ये 10,000 रुपये आपका टर्नओवर है। अब आप 10,000 रुपये आपका टर्नओवर है, आप 44 AD के अंदर दिखाइए, तो 44 AD के अंदर 10,000 का मिनिमम 6% आपको दिखाना पड़ेगा। तो 10,000 का सिर्फ 6% आपको दिखाना पड़ेगा, जो कि अराउंड 600 के आसपास होगा। तो वो 600 ही आपकी इनकम मानी जाएगी। लेकिन अक्सर लोग गलती क्या कर देते हैं, जैसे उन्होंने 8000 में 100 यूनिट्स बेची हैं, 8100 में बेची है, तो अपना टर्नओवर कितना दिखाएंगे? 8000 इंटू में 100, तो वो अराउंड हो जाता है 8 लाख के आसपास। 81,000 इंटू में 100, तो वो अराउंड 8 लाख 10,000 के आसपास हो जाता है। तो 8 लाख 10,000 आपका टर्नओवर है ही नहीं, आपका टर्नओवर सिर्फ 10,000 है। और जो मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, इसका सोर्स क्या है? इनकम टैक्स के अंदर तो कोई प्रोविजन है ही नहीं। बहुत सारे केस लॉ है जहाँ पर ये रूल प्रिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, उसका एक गाइडेंस नोट है जहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि जो भी आप टर्नओवर यहाँ पर मानोगे, वो फेवरेबल डिफरेंस जो आ रहा है वो मानोगे, या अनफेवरेबल। अगर आपको लॉस होता है, अगर आपको उस ट्रांजैक्शन पर 10,000 का लॉस होता है, तो आपका टर्नओवर है -10,000, यानी कि आपको उस ट्रांजैक्शन में 10,000 का लॉस हो गया। इसके अलावा अगर आपके कोई और खर्चे हैं, यानी कि अगर आप P&L बैलेंस शीट बना रहे हो तो वहाँ पर और खर्चे डाल सकते हो। लेकिन अगर आप उस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना चाहते हो 44 AD के अंदर, तो मिनिमम 6% आपको अपना प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन और स्टॉक ट्रेडिंग की इनकम को आप रिपोर्ट करेंगे। हाँ, लेकिन अगर कॉल वाली है, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस है ना, तो ऑप्शंस के अंदर क्या होता है कि फेवरेबल अनफेवरेबल जो बैलेंस है वो तो ठीक है ही है। इसके अलावा अगर आपको प्रीमियम अमाउंट भी मिल रहा है सेल्स के टाइम पर, तो वो जो प्रीमियम है वो भी आपके टर्नओवर में ऐड हो जाएगा। पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है वो आपका टर्नओवर नहीं माना जाएगा। तो जब भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो चार्टर्ड विजडम को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं हर इंडस्ट्री वाइज अलग अलग ट्रांजैक्शंस का क्या ट्रीटमेंट होगा GST के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, हमारी अकाउंटिंग बुक्स के अंदर, तो आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं मुझसे सिर्फ 999 की फ़ीस पर। 3 मंथ तक का ये कोर्स है। 27 जून से नए बैच शुरू हो रहे हैं। नीचे दिए गए लिंक पे जाएं और रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।